करता करे न कर सके, शिव करे सो होए, और तीन लोक नौखंड में शिव से बड़ा न कोई। ओम नमः शिवाय। अब ये एरियल व्यू का दर्शन हमें करवा रहे हैं। दूसरे दर्शन के लिए भी मैं लाइन में हूँ। सर मन प्रसन्न हो गया, मन प्रसन्न हो गया। बहुत अच्छा व्यवस्था है। आज सुबह हमारी ट्रिप थी कैलाश दर्शन के लिए और मानसरोवर दर्शन के लिए। जय शिव जी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। कहते हैं अगर कुछ पाने की सच्ची चाह हो तो सारी कायनात उसको आपसे मिलाने के लिए आपके साथ लग जाती है। और अगर चाहत देवों के देव महादेव के निवास स्थान के दर्शन की हो तो यकीनन भोलेनाथ का आशीर्वाद तो चाहिए ही होता है। मेरी इसी चाहत और श्रद्धा ने मेरी मुलाकात प्रमोद गौतम जी से कराई। बेहद सरल इंसान प्रमोद गौतम जी कैलाश मानसरोवर की एक्सक्लूसिव यात्रा के लिए विजिट्स कैलाश नाम से एक टूर एजेंसी चलाते हैं। पिछले 20 सालों में अब तक उन्होंने देश विदेश के हजारों शिव भक्तों को कैलाश दर्शन करवाया है। अब मेरी बारी थी। प्रमोद गौतम जी ने पहले ही साफ कर दिया कि इंडियन पासपोर्ट वालों के लिए कैलाश मानसरोवर की पैदल परिक्रमा फिलहाल चीन ने स्थगित कर रखी है, लेकिन हाँ, नेपाल की तरफ से 27,000 फीट की ऊंचाई से कैलाश मानसरोवर का दर्शन किया जा सकता है। फिर क्या था, दिल ने कहा कि हमको भी मौका मिल गया नसीब से, हम भी भोले का घर देखेंगे बेहद करीब से। 15 मई 2024 हमारी यात्रा 15 मई को शुरू हुई। दिल्ली से शानदार स्वर्ण शताब्दी ट्रेन से हम सीधे पहुंचे लखनऊ। लखनऊ उतरते ही एक शानदार इनोवा कार अपने वेलकमिंग ड्राइवर के साथ रेलवे स्टेशन पर खड़ी मिली। कुछ लोग हवाई जहाज से भी आ रहे थे और उनके लिए भी गाड़ियों का एयरपोर्ट पर ऐसा ही इंतजाम किया गया था। इस कार में मेरे संग दिल्ली से आई एक फैमिली भी थी, जोशी सर और उनकी पत्नी। पता चला कि ये गाड़ी सिर्फ हम 3 लोगों के लिए है, एक्सक्लूसिव। वाह, आनंद आ गया। गाड़ी लखनऊ से निकल पड़ी। हम निकल चुके थे उनकी एक झलक पाने के लिए, जिनके पास कुदरत, भूत और देव रहते हैं। यूं ही नहीं, उन्हें देवों के देव महादेव कहते हैं। लखनऊ से बहराइच होते हुए हमें नेपालगंज पहुंचना था। पूरी यात्रा करीब 4 घंटे की थी। ट्रेन जर्नी के बाद मुझे लगा कि आगे की जर्नी में थोड़ी मुश्किल हो सकती है, लेकिन नहीं, बड़े आराम से हमने ये 4 घंटे का सफर पूरा किया। रास्ते में एक शानदार ढाबे पर खाना भी खाया। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मोक्षयम् अमृतात्। हर हर महादेव। भैया, यात्रा बहुत ही सुंदर शुरू हुई है और हम लोग की यात्रा शुरू हुई गाजियाबाद से। गाजियाबाद से सीधे सीधे जो है हमारे पास शताब्दी मिली। शताब्दी से पहुंचे हम चारबाग रेलवे स्टेशन और वहां पे चमचमाती हुई इनोवा खड़ी हुई थी। विजिट कैलाश ने बढ़िया व्यवस्था कर दी थी। वहां से उतरे और इस पे बैठे हैं और यात्रा प्रारंभ हो चुकी है सीधे बाबा महादेव के द्वार पे पहुंचने की। और इस समय भूख लगी है तो नारायण भोग पे हम लोग आए हुए हैं। नारायण भोग पे कुछ खाएंगे और उसके बाद यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। आपको एक चीज और बता दूं, कोशिश ये रहती है विजिट कैलाश की कि कुछ ऐसा रहे कि आप भर पेट आराम से एंजॉय करते हुए चलिए। हमारे साथ बहुत सारे हमारे जैसे श्रद्धालु हैं जो जा रहे हैं नारायण भोग से भोजन करते हुए सीधे कैलाश मानसरोवर। उनसे भी बात करते हैं। यार दोस्त, एक अजीब सा उत्साह है, एक आनंद है और एक जिज्विशा है उस चीज को देखने की, जिसको देखने के लिए हम लोग बहुत साल से इंतजार कर रहे थे। तो
यात्रा शुरू हो चुकी है। देखते हैं ये यात्रा किस तरीके से आगे बढ़ती है और पूरी यात्रा आपको दिखाएंगे। घर बैठे आपको भगवान महादेव के उस स्थान का दर्शन कराएंगे जहां वो साक्षात रहते हैं। जुड़े रहिएगा। अभी हमारी जर्नी शुरू हुई है। बाकी दिल अच्छा, कर्म, दिल सच्चा, कर्म अच्छा, बाकी सब महादेव की इच्छा। आगे देखो अच्छा ही होगा, क्योंकि भगवान ने हमें बुलाया है, उसके बुलाने पर हम आए हैं और साथ में गौतम जी का साथ है, बढ़िया ही होगा। एक्सक्लूसिव इतना बढ़िया प्रोग्राम है। अब देर तक हम 2-3 घंटे में यहाँ से पहुँच जाएंगे अपने डेस्टिनेशन पे। उसके बाद रात को रेस्ट करेंगे, फिर सुबह हम दर्शन के लिए सारी पूरी टीम जाएगी हमारी। हमारे साथ विजिट्स कैलाश के कुछ और श्रद्धालु ढाबे तक आ चुके थे। सभी ने जमकर स्वादिष्ट भोजन किया और निकल लिए अपने डेस्टिनेशन नेपालगंज की ओर। करीब 2 घंटे की जर्नी के बाद एक एक कप शानदार चाय का आनंद लिया गया और फिर गाड़ी दौड़ पड़ी। जैसे जैसे हम नेपाल बॉर्डर के नजदीक पहुंच रहे थे, भीड़ बढ़ती जा रही थी। ई रिक्शा, साइकिल, ठेला और पैदल यात्रियों की संख्या ज्यादा थी। तभी दिखाई दिया नेपाल और भारत का बॉर्डर। इंडियन बॉर्डर पर सशस्त्र सीमा बल के जवानों ने हमारी गाड़ी चेक की और सारा सामान निकालकर लाइन में सुरक्षा जांच वाली मशीन में डालने को कहा। हमारा परिचय पत्र देखा और देखते ही देखते हम भारत की सीमा के उस पार थे। ये नेपाल का बॉर्डर है और हम लोग अभी इंडिया के बॉर्डर से पार करके नेपाल में आ चुके हैं। अपने आप एक फीलिंग ही बदल जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे यात्री मात्र इधर से चेकिंग का जो रास्ता है ये यात्रियों के लिए है और इधर से ये गाड़ियों की चेकिंग का है। और ये यहाँ पे 5 बजे के बाद गाड़ियों को, जो इंडियन गाड़ियां हैं, उनको अंदर जाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। 5 बजे से पहले थोड़ा सा आराम रहता है और चूंकि शाम का समय हो चुका है तो इस समय बहुत भीड़ है और पैदल यात्री और जो इधर उधर से डेली कम्यूटर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और वो लगातार बॉर्डर पार कर रहे हैं। नेपाल बॉर्डर में प्रवेश के लिए गाड़ियों को एक परमिट लेना पड़ता है जिसे भंसार कहते हैं। ड्राइवर ने वो परमिट बनवाया और हम नेपाल बॉर्डर पार कर चुके थे। नेपालगंज में प्रवेश करते ही आपको यहाँ की सड़कों पर गाड़ियां मतलब 4 व्हीलर कम दिखेंगी, 2 व्हीलर और ई रिक्शा ज्यादा दिखेंगे। दरअसल नेपाल में 4 व्हीलर बहुत महंगी है। इसके अलावा सब कुछ भारत जैसा ही था। करीब 4 किलोमीटर सीधे जाने के बाद हम अपने शानदार होटल डायमंड पैलेस पहुंच चुके थे। डायमंड पैलेस नेपालगंज के सबसे बेहतरीन होटलों में से एक है। बड़े आराम से हमें हमारा प्री बुक्ड रूम मिल गया। रूम काफी स्पेशियस था और होटल काफी सुंदर। थोड़ी देर आराम करने के बाद शाम 8 बजे विजिट्स कैलाश की तरफ से काठमांडू से आए गाइड सागर ने सभी श्रद्धालुओं को कैलाश दर्शन के बारे में ब्रीफ किया। नमस्कार, सबको नेपाल में स्वागत है आप लोगों का। जय भोलेनाथ। और इस छोटी सी ब्रीफिंग में सभी का उत्साह देखते बन रहा था। सागर सभी के सवालों का जवाब दे रहे थे, बड़े ही धैर्य के साथ और मंद मंद मुस्कान के साथ। यहाँ से एयरपोर्ट 10 मिनट की दूरी में है। जैसे यहाँ से हमारा एक गाड़ी कोऑर्डिनेट करके हम आपको एयरपोर्ट लेके जाएंगे। इसके बाद सागर ने काठमांडू के विश्व प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर की माला सभी श्रद्धालुओं को पहनाई और मानसरोवर झील का जल और शिव स्त्रोत की पुस्तक भी दी। ये मानसरोवर का जल है, शिव जी का बुक और रुद्राक्ष। सभी के चेहरे पर एक सुख का भाव साफ देखा जा सकता था। इससे पहले भोजन हो चुका था। शुद्ध शाकाहारी, बहुत ही अच्छा, बिल्कुल घर जैसा स्वाद। आज का बेहतरीन दिन खत्म हो चला था। सभी प्रसन्न मन से अपने अपने कमरे में जा चुके थे। कल हम सभी इस पृथ्वी के केंद्र माने जाने वाले कैलाश मानसरोवर के दर्शन करने वाले थे। आज का पूरा दिन यात्रा में गया है और कल वो दिन है जब
भगवान महादेव के उस दिव्य लोक का दर्शन होने जा रहा है, तो बहुत दिन से जिसका बेसब्री से मैं इंतजार कर रहा था। एक अद्भुत यात्रा है अब तक की, और इस यात्रा में हमारे साथ जितने लोग हैं सब लोगों ने बहुत आनंद लिया है। अब कल का दिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल ये यात्रा आगे बढ़ेगी और भगवान महादेव के दर्शन होंगे, तो उसको लेकर मैं बहुत उत्साहित हूं, और मैं पूरी यात्रा आप लोग तक पहुंचाऊंगा, जिससे जो लोग कैलाश मानसरोवर तक नहीं जा पा रहे हैं या जिनकी इच्छा है कि इस तरीके से दर्शन कर सकें, वो लोग पूरी नॉलेज उनको मिल सके और सही तरीके से कम पैसे में वो दर्शन कर सकें। वो कहते हैं ना कि जो अमृत पीते हैं उन्हें देव कहते हैं, और जो विष पीते हैं उन्हें देवों के देव महादेव कहते हैं। हर हर महादेव। 16 मई 2024। नींद कहां थी? सुबह 4 बजे ही उठ गया, फ्रेश हुआ, ध्यान किया और महादेव का नाम लेकर सीधे नीचे जा पहुंचा। साढ़े 5 पर विजिट्स कैलाश की गाड़ियां नीचे खड़ी मिली। एक एक करके सभी श्रद्धालुओं को नेपालगंज एयरपोर्ट ले जा रही थी। आप कैसा रहा आप लोग का अब तक की जर्नी? बहुत अच्छा लगा सर, बहुत दिनों की मनोकामना थी, आज पूरी हो रही। और अभी तक का जो व्यवस्था है विजिट कैलाश के तरफ से, वो कैसा? सर मन प्रसन्न हो गया, मन प्रसन्न हो गया, बहुत अच्छा व्यवस्था है और हम बहुत खुशी है कि भाई इतने दूर पर दूसरे स्टेट में कंट्री में जाके इतना व्यवस्था कर रहे हैं। बहुत बहुत अभी कैलाश मानसरोवर दर्शन होने जा रहे हैं, सर एक्साइटेड हैं? सर 1 साल से तो मैं 1 साल से कब से बुलाया आएगा ये सोच रहा था, कम से कम दूर से क्यों ना हो आप सेटिस्फाई। तो कैसा अनुभव रहा अभी तक? बहुत बढ़िया, बड़ा कंफर्टेबल है, खाना बहुत अच्छा लगा यहाँ के ऊपर। इतनी उम्मीद नहीं थी मेरे को नेपाल से, क्योंकि लास्ट टाइम जब नेपाल आए थे ना तो इतना अच्छा खाना नहीं मिला, बट इसमें खाना भी हमें अच्छा मिला। अभी तक की जो व्यवस्था है वो व्यवस्था कैसी है? आप बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। एक्साइटेड हैं बाबा का दर्शन करने के लिए? बहुत ज्यादा, रात भर सोया नहीं मैं इस चक्कर में। कितने समय का इंतजार है ये? मैंने जो है प्रमोद जी के साथ 2019 में मेरी बातचीत हुई थी और तब से मैंने बुकिंग करा रखा है। तो इस बार जब एरियल व्यू स्टार्ट हुआ है तो मैंने एरियल व्यू तो कर ही लेते हैं, बट मैंने अभी वो परिक्रमा वाला भी अभी विड्रॉल नहीं करा, तो मैंने उनको बोला जब भी खुलेगा मैं जाऊंगा जरूर साथ में। हर हर महादेव। सुबह 6 बजे हम सभी जिंदगी में कभी न भूलने वाली एक ऐतिहासिक उड़ान के लिए नेपालगंज एयरपोर्ट पर थे। हमारे सामान की चेकिंग हुई और फिर हमें हमारा बोर्डिंग पास दिया गया। नेपालगंज से कई छोटी छोटी फ्लाइट्स उड़ान भरती हैं। यहाँ पर सीता एयरलाइंस, श्री एयरलाइंस जैसी कई एयरलाइंस हैं जो पूरे नेपाल में अलग अलग जगहों पर यात्रियों को ले जाने का काम करती हैं, क्योंकि नेपाल के कई इलाकों में जाने का एकमात्र साधन ये छोटी छोटी फ्लाइट्स ही हैं। हम सभी ने थोड़ा इंतजार किया। इस दौरान मैंने नोटिस किया कि नेपालगंज का एयरपोर्ट काफी छोटा है। तभी चेक इन के लिए मेन गेट खुल गया। हम सभी कैलाश मानसरोवर के हजारों रहस्यों को देखने के लिए उड़ने वाले थे, जो शिव पुराण, स्कंद पुराण आदि में लिखे हुए हैं। सभी के होठों पर हर हर महादेव का नारा था। यात्रा तैयारी सब कुछ हो गई है। एक लंबी जर्नी जो हमारी थी, और क्या शानदार जर्नी जो है हम लोग करने जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं सामने श्री एयरलाइंस दिख रही है। ये जितने भी यात्री हैं सब लोग बेहद उत्साहित हैं और सबके मन में बस एक ही उम्मीद और एक ही उत्साह कि बाबा भोलेनाथ के उस घर को देख सकें जहाँ पे वो निवास करते हैं, कैलाश मानसरोवर। अभी फिलहाल यात्रा वहाँ पे इंडियन पासपोर्ट के लिए नहीं है, तो यही माध्यम है कैलाश मानसरोवर के दर्शन का। तो इस माध्यम में बहुत सारे लोग आप दर्शन कर सकते हैं, और ये उनके लिए तो बड़ा फायदेमंद है जो
शारीरिक रूप से बहुत ज़्यादा चल नहीं सकते और जिनको बीपी, शुगर, हाई ब्लड प्रेशर इन सब की प्रॉब्लम है, वो आराम से एरियल व्यू से दर्शन कर सकते हैं। तो हम लोग पहुंच रहे हैं भैया अपने एयरलाइंस के बगल में, इसका नाम है श्री एयरलाइंस। और श्री एयरलाइंस मैम काफ़ी खुश हैं, श्री एयरलाइंस पहुंच रहे हैं और श्री एयरलाइंस से जो है हम लोग ये पूरी यात्रा जो है हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे। और सर को देखिए, मैम को देखिए, बड़ी दूर से ये लोग आए हुए हैं। कहाँ से आ रहे हैं मैम आप लोग? आणंद से आए हुए हैं, गुजरात से। और यहाँ अरे वाह वाह, बहुत बहुत स्वागत है। तो ये पूरी यात्रा जो है यहाँ से हम लोग करेंगे, आप लोग इंतजार कीजिए। अगले कुछ मिनटों में कैलाश का दर्शन कराने जा रहा हूँ आपको। सबसे पीछे मैं ही रहूंगा, लेकिन हर हर महादेव शिव शंभू। देख रहे हैं आप, सुबह का केवल 6:15 हो रहा है। क्या खूबसूरत नज़ारा है, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। कैलाश मानसरोवर की फ्लाइट में विजिट्स कैलाश की टीम ने सभी श्रद्धालुओं को विंडो सीट उपलब्ध करवाई थी, जिससे सभी आराम से कैलाश मानसरोवर का दर्शन कर सकें। फ्लाइट में एयर होस्टेस ने सभी का वेलकम किया, बुजुर्ग श्रद्धालुओं की मदद की। प्लेन में हर हर महादेव यही नारा गूंज रहा था। करीब 5 मिनट के इंतजार के बाद हम उड़ चले। तन की जाने मन की जाने, जाने चित की चोरी, उस शिव के हाथ में है तेरी मेरी डोरी। देखते ही देखते हम कैलाश भूखंड के ऊपर थे। हमारे चारों तरफ हिमालय की ऊंची ऊंची पहाड़ियां। कोई शिव चालीसा का पाठ कर रहा था तो कोई इन पहाड़ियों को निहार रहा था। आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। पहली बार हिम से लदे हिमालय को इतने करीब से देखने का मौका मिला था। सभी की चौंधियाई हुई आंखें कैलाश की चोटी ढूंढ रही थी। मुझे तो हर पहाड़ ही शिव का निवास स्थल कैलाश जैसा दिखाई दे रहा था। करीब 10 करोड़ साल पहले बने हिमालय की अद्भुत सुंदरता और उसकी ताकत देखकर मैं हैरान था। तभी पायलट ने अनाउंस किया कि हमें कैलाश का दर्शन जहां से होगा वो स्थान आने वाला है। हमारी धड़कनें बढ़ी हुई थी। जैसे जैसे जहाज आगे बढ़ रहा था, बादलों ने घेरना शुरू कर दिया। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या होगा, कैलाश मानसरोवर के दर्शन होंगे या नहीं। तभी पायलट ने फिर से अनाउंस किया कि खराब मौसम की वजह से कैलाश के दर्शन नहीं हो पाएंगे। सभी के चेहरे मायूस, कुछ लोगों की आंखों में आंसू थे। बिना दर्शन के हम जमीन पर आ चुके थे। सबके मन में एक ही सवाल, अब क्या? बाबा ने दर्शन नहीं दिया, अब आगे क्या? विजिट्स कैलाश की तरफ से कई यात्रियों का नेपालगंज से अयोध्या जाने का शेड्यूल भी था। सभी का मन परेशान था। ऐसे में विजिट्स कैलाश की टीम ने एक बार फिर श्रद्धालुओं का दिल जीत लिया। वहीं एयरपोर्ट पर एक स्मॉल ब्रीफिंग में विजिट्स कैलाश के टीम मेंबर प्रवीण ने बताया कि कल फिर से आप सभी के लिए फ्लाइट की व्यवस्था कर दी गई है और इसका खर्च विजिट्स कैलाश खुद वहन करेगा। और आज का दिन आप 51 शक्तिपीठों में से एक बागेश्वरी देवी के मंदिर में दर्शन के साथ बिता सकते हैं। सभी के चेहरे पर संतुष्टि थी। जिन्हें अयोध्या जाना था उनका पूरा शेड्यूल आगे खिसका दिया गया था और इसके लिए भी विजिट्स कैलाश की टीम ने श्रद्धालुओं से चार्ज नहीं किया था। हम सभी होटल आए, दोपहर का भोजन करके आराम किया। करीब 4 बजे डायमंड पैलेस होटल से सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर स्थित बागेश्वरी मंदिर दर्शन करने जा पहुंचे। बागेश्वरी मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है। भगवान विष्णु ने जब देवी के शरीर को छिन्न भिन्न किया था तो उनकी जीभ यहाँ पर गिरी थी। बागेश्वरी मंदिर छोटा है लेकिन खूबसूरत है। यहाँ आपको इसकी अद्भुत ऊर्जा जरूर महसूस होगी।
आज भी बागेश्वरी माता के मंदिर में बलि दिए जाने की प्रथा है। इसके लिए एक बलि बेदी भी बनी हुई है। मंदिर में शिवलिंग भी स्थापित है। पूरे परिसर में आपको एक अलौकिक शांति मिलेगी। यहाँ एक घंटा है जो बहुत बड़ा है, कई 100 किलो का। मंदिर में आरती के समय सभी श्रद्धालुओं को बाहर कर दिया जाता है और द्वार बंद कर दिया जाता है और फिर आरती होती है। करीब 1 घंटे की पूजा आरती के बाद जब द्वार खुला तो हमने खुला दर्शन पाने के लिए पर्ची कटाई और मंदिर में गुप्त स्थान पर रखी मां के जीभ का दर्शन किया। इसे खुला दर्शन कहते हैं। इसके लिए आपको एक पर्ची कटानी पड़ती है। कैमरा अंदर ले जाने की सख्त मनाही है, लेकिन परिसर में आप फोटो क्लिक कर सकते हैं। मंदिर के पंडित ने दावा किया कि जिसने भी माता बागेश्वरी का दर्शन सच्चे मन से किया उन्हें कैलाश का दर्शन जरूर होता है। इसी असीम आनंद के साथ मैंने एक बार फिर विजिट्स कैलाश के प्रमोद गौतम जी का मन ही मन शुक्रिया अदा किया और होटल जा पहुंचा। शानदार खाना हमारा इंतजार कर रहा था। खाना खाकर हमें बस सुबह का इंतजार करना था। सुना था कि कैलाश पर्वत के ठंडे पहाड़ों पर जब सूर्योदय के समय सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो विशाल स्वास्तिक की आकृति बनती है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि भगवान सूर्य भगवान शिव को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। बस अब वो देखना था। हर हर महादेव। 17 मई 2024 सुबह 5:30 बजे हम एयरपोर्ट पर थे। 6 बजे हमारी फ्लाइट हवा में थी। मन में बस एक ही इच्छा, प्रभु जी दर्शन दे दीजिए। और फिर चमत्कार दिखा, बाबा का घर दिखा। कैलाश मानसरोवर का दर्शन हुआ। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं। कैलाश को देखते ही सभी की खुशी का ठिकाना नहीं था। हर हर महादेव। सभी का उत्साह देखते बन रहा था। हमारी यात्रा पूरी हो चुकी थी। विजिट्स कैलाश ने अपना वादा पूरा किया, हमें कैलाश के दर्शन करा दिए। हमें गाइड कर रहे प्रवीण जी ने यह भी बताया कि कैलाश पर्वत के 4 दिशाओं से 4 महानदियों यानी सिंध, ब्रह्मपुत्र, सतलुज और कर्णाली का उद्गम होता है। इसके अलावा इसकी चोटियों के बीच 2 झील स्थित है। पहली झील मानसरोवर झील, जो दुनिया में सबसे ऊंचाई पर स्थित शुद्ध पानी की सबसे बड़ी झीलों में से एक है। इसका आकार जो है वो सूर्य के समान है। दूसरी झील राक्षस झील, जो दुनिया में सबसे ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की सबसे बड़ी झीलों में से एक है और इसका आकार जो है वो चंद्रमा के समान है। हम देख सकते थे मानसरोवर झील को, कैलाश को। हमारा जीवन धन्य हो चुका था। हमें कैलाश के दर्शन के बाद एक सर्टिफिकेट भी दिया गया। हम खुशी खुशी होटल पहुंचते हैं और वहां से अपने घर के लिए रवाना हो जाते हैं। घर तक पहुंचने की भी पूरी व्यवस्था यानी ट्रेन का टिकट, प्लेन का टिकट, सब कुछ विजिट्स कैलाश ने ही कर रखा था। एक अद्भुत यात्रा समाप्त हुई और मन बस भोले के उन अविस्मरणीय शब्दों और उस ऐतिहासिक दृश्य के साथ रचा बसा था, जिसको हमने कैलाश मानसरोवर की हवाई यात्रा में देखा था। अगर आप भी कैलाश की यात्रा करना चाहते हैं तो विजिट्स कैलाश से संपर्क कीजिए। अपने आप में एक अद्भुत यात्रा का आनंद लीजिए और बाकी सारी चिंता विजिट्स कैलाश पर छोड़ दीजिए। हर हर महादेव। करता करे न कर सके, शिव करे सो होए, और 3 लोक 9 खंड में
शिव से बड़ा न कोई। ओम नमः शिवाय। दूसरे दर्शन के लिए भी मैं लाइन में हूँ। सर मन प्रसन्न हो गया। जय शिव जी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।